हर दिन मंगल हो, हर मंगल बड़ा मंगल हो और हर बड़े मंगल से राष्ट्र का मंगल। मंगल भाववर्धन का अभियान जो है मंगलमान, और मैं आज राजीव अग्रवाल, मैं डॉक्टर रामकुमार तिवारी जी के साथ केकेबी डिग्री कॉलेज के भौतिकी विभाग में बैठा हूँ। और उसके साथ कि भाई साहब से मुझे कुछ जानकारी मिले कि जो आज की तारीख में 30 तारीख से शुरुआत हुई है, 29 तारीख से लोगों के मन में एक चेतना जगी है कि भारतीय काल गणना के विक्रमी संवत के हिंदू नव वर्ष को किस तरह लोगों में जगाया जाए, लोगों में उसकी जागना भरी जाए, लोग उसके प्रति उत्साहित हों। 21 आयोजन तो संस्थाओं द्वारा हो रहे हैं जैसा मुझे पता लगा, बाकी छोटे मोटे तो कितने हो रहे हैं मेरे को कोई उसकी गिनती नहीं, उनमें से हम एक थे। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि क्या आप संदेश देंगे और क्या आप जानकारी देना चाहेंगे सभी लोगों को, हिंदू जो सनातनी हैं उनको इसके प्रति चेतना जागृत करने के लिए आपका क्या लोगों के प्रति संदेश? वैसा आपको सादर प्रणाम और सबसे पहले आपका अभिनंदन, नववर्ष की शुभकामनाएं कि आपने इस नए वर्ष के अवसर पे अपने क्षेत्र में अलग जगाने के लिए एक बढ़िया कार्यक्रम नव संवत्सर के अभिनंदन का आपने किया। वस्तुतः हमारा यही नव वर्ष है, हमारा कोई दूसरा नव वर्ष है ही नहीं। लेकिन चूंकि हम हजारों वर्ष तक गुलाम रहे हैं या स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे हैं, तो जो ऐसे तंत्र थे उन्होंने अपने अपने पद्धति को हमारे ऊपर समय समय पे थोपा। अगर आप 1757 के पहले या यहाँ तक 1857 के पहले भी पूछेंगे तो हमारे यहाँ का पूरा जनमानस यही अपना नव वर्ष मनाता था। हमारे वर्ष प्रतिपदा से ही हमारा वर्ष प्रारंभ होता था। अंग्रेज आए, उन्होंने अपने कैलेंडर को ऊपर रखने के लिए धीरे धीरे हमारे चीज़ों को नीचे करके दिखाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे अपने चीज़ों के प्रति हमारी भावनाओं को परिवर्तित किया। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता का पहला मापक यही है कि स्वतंत्र, अपना तंत्र क्या है उसमें। तो निश्चित तौर पे हम ही नहीं, स्वतंत्रता के समय भी इसके ऊपर बौद्धिक विमर्श हुआ कि हमारा अपना भी कालगणना, हमारा अपना भी कैलेंडर होना चाहिए। उसके ऊपर जो है कमेटी भी बनी और हमारे यहाँ उस समय तक जो प्रचलित कैलेंडर्स थे जिसमें शक संवत और विक्रम संवत प्रमुख रूप से था, उस पर चर्चा भी हुई। लेकिन नेहरूवादी मानसिकता के कारण विक्रम संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर न घोषित करके शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। इसके पीछे छोटा सा कारण यही था कि विक्रम संवत जो है वो ईसा मसीह से भी 57 वर्ष पहले शुरू होता है। 57 वर्ष पहले शुरू होता है। जैसे आज 2025 है जी, इसमें आप जब 57 साल जोड़ देंगे तो 2082 होगा। तो विक्रम संवत के हिसाब से हम 2082 में हैं जी। ये लोगों को बात रास नहीं आई, पची नहीं, क्योंकि जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे जिनकी मानसिकता उस प्रकार की थी, उन्होंने इस बात को सोचा कि अगर ऐसा होगा तब तो हम अंग्रेजों के कैलेंडर को पीछे मानेंगे। तो स्वाभाविक रूप से इसको ध्यान में रखते हुए विक्रम संवत को स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जबकि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे पर्वों में, हमारी परंपराओं में विक्रम संवत ही प्रमुख रूप से उपयोग में आता है। और कितना वैज्ञानिक है मैं बताऊं आपको कि जहां पर जो आज का ग्रेगोरियन कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर जी, ये तो 1532 के बाद आया है जी। प्रारंभ काल में अंग्रेजी कैलेंडर केवल 10 महीने का हुआ करता था। अच्छा। और उसमें 4 जो है 2 महीने उसमें बाद में जोड़े गए जो जुलाई और अगस्त है। इसलिए देखिए, सितंबर, सप्त का मतलब 7 होता है लेकिन सितंबर 9वां महीना होता है। ऑक्ट का मतलब 8 होता है लेकिन अक्टूबर 10वां महीना होता है, 2 जुड़ने के बाद जी। नवंबर जो है, नवंबर 9 होता है जो कि 11वां महीना है, और दिसंबर 10 होता है जो कि 12वां महीना होता है।
तो चूंकि जुलाई और अगस्त बाद में जोड़े गए इसलिए, और क्यों जोड़े गए, क्योंकि जो ये पूरा कैलेंडर था उनका त्रुटिपूर्ण था, ये रोमन साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था। लेकिन उस समय भी विक्रम संवत जो है वो 12 महीने का ही होता था, और विक्रम संवत के अधीन जो गणना होती है वो सूरज और चांद दोनों की गति को देखते हुए होती है। और इसलिए आज के हजारों वर्ष पूर्व में जो सूरज की परिक्रमा करने की पृथ्वी का जो समय था वो वही है जो आज हम सेटेलाइट से मापते हैं। तो कितना वैज्ञानिक है। हम उस समय भी सक्षम थे कि एक सेकंड के 10,000 भाग को हम नापने में सक्षम थे, और सबसे बड़ी संख्या जो हम नाप सकते थे उस समय वो 10 टू सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा, ऐसी काल गणना में हम लोग सक्षम थे। लेकिन अगर किसी को आपको पद्दलित करना है, किसी को स्वाभिमान शून्य करना है, किसी को नीचा दिखाना है, तो बार बार कहिए कि तुम कमजोर हो, तुम बीमार हो, तुम खराब हो। 10 बार उसको कहेंगे बीमार हो बीमार हो बीमार हो, और 10 लोग कहेंगे तो बीमार ही पड़ जाएगा। तो हमारे को, हमारी चेतना को मारने का सबसे अच्छा तरीका क्या था कि देखो ये यूरोपियन श्रेष्ठ हैं और तुम लोग, तुम्हारे यहाँ तो कोई कालगणना ही नहीं जी। और देखिए इसका प्रभाव भी हुआ कि धीरे धीरे हम अपनी चीज़ों को भूलते चले गए, और आज हमारी पीढ़ी अंग्रेजी कैलेंडर को ही सर्वमान्य समझती है। लेकिन प्रसन्नता का विषय है कि इतिहास करवट ले रहा है, हमारी सनातन संस्कृति जग रही है। धीरे धीरे हम लोग अपने चीज़ों को समझ रहे हैं, और इस बार जैसा आपने स्वयं अभी जिक्र किया कि जिस प्रकार के आयोजन हुए और भव्य आयोजन शुरू हो गए हैं, निसंदेह ये हमारी नई पीढ़ी को इस चेतना से युक्त करेंगे और इसका प्रभाव आने वाले समय में दिखेगा। बहुत सुंदर डॉक्टर राम कुमार जी ने अपने शब्द में प्रस्तुति दी। हमें तो ब्रह्मा जी ने जिस दिन सृष्टि की रचना करी वो कितना वैज्ञानिक रूप से जुड़ी हुई है, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ जुड़ी हुई है, उसको भाई साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सबके लिए बताया। और मुझे लगता है ये जानकारी जिसको ही मिलेगी, जो जानते हैं उनको भी, जो नहीं जानते उनको भी, एक बहुत प्रबल एक उसमें जाएगी लोगों के बीच में कि हमको क्यों नहीं इसको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं अपने आयोजन का प्रसाद लेकर यहाँ पर आया, और भौतिक विभाग के जो भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी चाहे स्टूडेंट्स जो हो, उनके बीच हमारा प्रसाद पहुँचा। नहीं, आपका अभिनंदन तो इसलिए भी होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि आपने न केवल आयोजन किया परंतु जो उस आयोजन में नहीं जा पाए, जैसे हम नहीं जा पाए, तो आप हम लोगों को भी उस आयोजन तक को हम तक पहुँचा दिया। आपने सबको प्रसाद दिया यहाँ पर, और आपके माध्यम से हम लोग उस कार्यक्रम में अप्रत्यक्ष उपस्थित हो पाए। जी। और आपने सही कहा कि बेसिकली यह वह दिन है हमारे सृष्टि के उत्पन्न होने का जो ब्रह्मा जी तो बनाए हैं। आप देखिए तो चाहे राम के राज्याभिषेक की बात हो, चाहे वो पूरे देश में विक्रमादित्य के राज सिंहासन की बात हो, शकों को पराजय करने की बात हो, सिंधियों के नववर्ष की बात हो, चाहे आप आंध्र प्रदेश में देखिए, चाहे आप केरल में देखिए, चाहे आप आसाम में देखिए, चाहे आप कश्मीर में देखिए, पूरे देश में अगर आप देखेंगे ना तो यह दिवस किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि हम सबके अंतःकरण में यह दिवस है। यह प्रतिपदा है। प्रतिपदा तो हर माह में आती है, लेकिन वर्ष प्रतिपदा जो है जी वो सबके अंतःकरण में है, और सब लोग इसको मना रहे हैं। है क्या कि जैसे कहते हैं कि राख के ढेर के भीतर एक चिंगारी है, तो वास्तव में ये भारतीय 9 संवत्सर की चिंगारी जो विदेशी राख के नीचे ढकी हुई है वो धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही है, और उसकी जो लौ है वो ज़्यादा प्रस्फुटित होगी, पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। ऐसा विश्वास लेके हृदय में चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही सर्वाधिक वैज्ञानिक है, और हम अगर अपनी चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे तो हमारी वैज्ञानिक चीज़ भी जो है वो दब जाएगी, और लोगों की अवैज्ञानिक चीज़ें आगे आ जाएंगी। हम जानते हैं कि खोटा सिक्का तेज चलता है तो खराब चीज़ें तेज चलती हैं। हमें आवश्यकता है अपने सामर्थ्य को प्रकट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस भावना को पहुंचाना और अपनी नई पीढ़ी को इससे जोड़ना। बहुत आप जैसे लोग इसमें लगे हुए हैं, आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं। आपने जैसे कहा, वाकई में इतने कार्यक्रम इस बार हुए कि लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब लोग 1 जनवरी को भूल के और वर्ष प्रतिपदा का प्रतीक्षा करेंगे कि हम अपना 9 वर्ष कितने गर्मजोशी से मना सकें।
हम सभी इसी समय का इंतज़ार करेंगे। और बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब का, आपने हमारे को इतना समय दिया और इसके लिए समय दिया, वीडियो के लिए। बाकी तो हम लोग मिलते हैं और अपना अच्छे से हम लोग चर्चा करते हैं और आयोजनों की, लेकिन इसके लिए हम पूरा आपके लिए बहुत आभारी हैं कि आपने हमको इसके लिए समय दिया। धन्यवाद।